कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सीमा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन रुचिपति रितेश के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। सीमा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद से ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे सीमा दीदी, आप आ गई? लाओ चाय मैं बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, सीमा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। सीमा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी और अब सीमा के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ सीमा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली है, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते सीमा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। सीमा के पिताजी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि देकर उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में सीमा दूसरे नंबर की थी। उससे बड़ा सुरेश और छोटा राकेश वे रुचि थे, क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन कर के अपनी कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्च निकाल लेते थे। सीमा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि सीमा बेटी नहीं बेटा है। देख लेना सीमा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुना लगन से आगे पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद सीमा ने 3 वर्षों तक अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। सीमा के पिताजी उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। सीमा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि सीमा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सहकर ही गृहस्थी चलाई थी, अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाया करती थी। उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुरेश और राकेश पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी सीमा ने अपने पद, पहचान और पैसों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। सीमा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई सीमा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, सीमा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर भी बसा लेना चाहिए। सुरेश का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद राकेश का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता सीमा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या सुरेश उन सब में कोई न कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। इस तरह समय बीतता रहा और घर में रुचि के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी बहन के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी सीमा के लिए अविनाश का रिश्ता आया। अविनाश भी उसी तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि सीमा के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव में आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें सीमा की शादी अविनाश से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी सीमा अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती थी। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था, इसलिए वह अविनाश के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर अविनाश को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चले जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर सीमा को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार अविनाश ने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से सीमा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो गया था।
पर सीमा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई रोक कसर नहीं छोड़ी। सीमा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक सीमा उनकी जरूरतों को पूरा करती रहेगी। अभी तो अविनाश उसे रोक ही देगा। सीमा की माँ और भाभियां हमेशा अविनाश के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देखती तो देखो, मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई हो। यह क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी सीमा को तब उनका स्वार्थ समझ नहीं आया था और वह अविनाश को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था अविनाश, कितनी मिन्नतें की थी उसने उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस सीमा चाहिए। लेकिन सीमा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। सीमा को याद है कि जब 4 साल पहले वह अविनाश का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में सीमा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। रुचि की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही रुचि माँ और भाभीियों में ही मग्न रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियां, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और सीमा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। रुचि के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती है। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। सीमा दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। सीमा ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था, माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? सीमा ने पूछा। रुचि दिवाली पर मायके आई है तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहने बनवा दूं। दामाद और उन्हें नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 15,000 रुपये निकलवा लाना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, सीमा ने तल्ख स्वर में कहा। सीमा ने माँ से कह तो दिया पर उसका माथा भन्ना गया। 15,000 रुपये क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवा लेना। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसे एक चुनरी तक नहीं खरीद कर दी। माँ को रुचि के लिए कपड़े गहने खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में सीमा का मन पूरे समय अविनाश के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली अनुराधा उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है सीमा? अनुराधा ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत परेशान रहने लगी है। अनुराधा ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो सीमा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों की उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख सीमा, मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था कि अविनाश को छोड़कर तू अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ बैठी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। सीमा की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अब जाकर आंखें खुली हैं तेरी। जब अविनाश ने तुझे मनाने और घर वापस लाने की इतनी बार कोशिश करी, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। अनुराधा का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अनु, इतना कह सीमा फफड़ पड़ी। सीमा को रोते देख अनुराधा का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वह बोली, देख सीमा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इससे पहले कि और देर हो जाए तो अविनाश के पास वापस चली जा।
तेरा पति होगा, अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार होगा। अनुराधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या अविनाश मुझे माफ करके फिर लेगा? सीमा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, पर तुझे तो अपनी ओर से पहल करनी ही चाहिए। और जहां तक मैं अविनाश को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तू भी जानती है कि उसने अब तक शादी नहीं की है, अनुराधा ने कहा। सीमा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब अविनाश उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने सीमा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनुराधा ने सीमा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिता की पेंशन मिलती है, उन लोगों को अपना घर चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल। नई जिंदगी तेरी राह देख रही है, क्या करे ना करे। इसी उहापोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने सीमा के निर्णय को और दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब सीमा ऑफिस आई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था, उसे सीमा ने ऑफिस के बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में अनुराधा से पता चला कि अविनाश शहर में ही है, टूर पर नहीं गया, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद सीमा ने ड्राइवर को अविनाश के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़कता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते सीमा सुख और दुख की मिलीजुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लग रहा था। गाड़ी अविनाश के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से सीमा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही अविनाश ने दरवाजा खोला। सीमा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। अविनाश सीमा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सीमा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ कर दो अविनाश, घर वालों के झूठे मुंह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। क्या तुम मुझे फिर से? सीमा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा, तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं सीमा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे सपना समझ लो और भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारा ही है। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। अविनाश ने सीमा को अपने सीने से लगा लिया। सीमा का जब सारा गुबार आंसू में बह गया तो वह अविनाश से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा करके आती हूँ। वह क्या है सीमा? अविनाश ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें, सीमा ने हंसते हुए कहा। तो अविनाश भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ? सीमा ने मायके फोन लगाया तो उधर से माँ ने फोन उठाया। हाँ सीमा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर, अविनाश के पास। यह क्या पागलपन है सीमा? यह सुनते ही सीमा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती इससे पहले सीमा ने फोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए सीमा रसोई में गई तो देखा एक थाली में अविनाश दीपक सजा रहा है। यह क्या कर रहे हो अविनाश? सीमा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, अविनाश ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरी घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में दिए जला रहा हूँ। अविनाश ने सीमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो सीमा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगाकर रखेगी। यह सोच वह भी दिए सजाने में अविनाश की मदद करने लगी। देर से ही लेकिन सही, आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव दोस्तों।